Hello students, welcome to EduCraft Academy. This video is for 9th ICSE Biology. आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन मूवमेंट एंड लोकोमोशन पार्ट 2. लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने मूवमेंट और टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में समझा था. आज हम लोकोमोशन स्टार्ट करेंगे. लोकोमोशन मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा? मूवमेंट में सिर्फ चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है, चेंज ऑफ बॉडी पोजीशन नहीं होता. बॉडी कंप्लीटली बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है मूवमेंट में. लोकोमोशन में चेंज ऑफ बॉडी पोजीशन होता है. पूरी की पूरी बॉडी ही वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस, मतलब प्लेस ही चेंज हो जाता है, राइट? तो क्यों होता है ऐसा, और इसके एग्जाम्पल्स बताइए कहाँ पर बॉडी में लोकोमोशन हो रहा है. तो एग्जाम्पल्स आर, see, locomotion refers to movement of organism from place to place. Movement of organism from place to place. उसमें क्या था? movement is change of only body parts. यहाँ पर movement from place to place. It involves movement of whole body. पूरा पूरा body move हो रहा है, as in case of walking, running or swimming. Walking, running, swimming. Even animals such as mussel and sea anemone remain in one place throughout their lives, but their larval stage are freely movable. Mussel एक animal है and it belongs to phylum Mollusca. Sea anemone एक organism है, it belongs to phylum Coelenterata. ये एक mollusk है, ये एक Coelenterata है. म्यूसेल और सी एनिमोन ये मूव नहीं करते, लेकिन इनका लार्वा, इनका जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज वो फ्रीली मूवेबल है. ठीक बात. देन हायर प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट लोकोमोशन. प्लांट्स कभी मूव होते हैं? आपने हायर प्लांट्स को मूव होते हुए देखा है? नहीं. हायर प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होते. देखो प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में 5 डिविजन होते हैं. प्लांट्स में 5 डिविजन होते हैं. वो प्लांट्स के 5 डिविजन होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स. प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. जो ऊपर वाले हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, दे आर लोअर प्लांट्स. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, दे आर लोअर प्लांट. जो नीचे वाले हैं दे आर हायर प्लांट्स. जो हायर प्लांट्स हैं उनमें लोकोमोशन नहीं होता. हायर प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं उनके जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स मूव होते हैं. मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स फीमेल गैमेट. हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, राइट? तो फ्यूजन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा. तो पानी में ये मूवमेंट होती है. मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स फीमेल गैमेट इन वाटर विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है. तो हायर प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट लोकोमोशन, नहीं होता. बट मेल गैमेट ऑफ आल्गी का मेल गैमेट, आल्गी एक थैलोफाइटा है. आल्गी एंड ब्रायोफाइट्स दे स्विम फ्रीली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ फ्रीली मूव करता है. क्लियर बात? देन अब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन के फायदे क्या है. लोकोमोशन हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है. लोकोमोशन नहीं होता तो क्या, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते. जैसे कि लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल इन मैनी वेज. इट इनेबल्स देम टू सर्च फॉर फूड. एनिमल्स को अपना खाना ढूंढने जाना पड़ता है, राइट? तो अब लोकोमोशन ही अगर नहीं होगा तो वो अपना खाना नहीं ढूंढ पाएंगे. तो इट इनेबल्स देम टू सर्च फॉर फूड. एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स मतलब उनके जो
जो उन्हें कंज्यूम करने वाले हैं, जो उनको खाने वाले हैं, वो उनसे भाग सकते हैं, राइट? वो उनसे भाग सकते हैं, मीन्स दे कैन रन। तो रनिंग इज लोकोमोशन। सर्च फॉर मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन, अपने मेट को ढूंढना। एंड मूव टू फेवरेबल एनवायरमेंट, राइट? सपोज कि कई बार कोई एरिया है वो अनकंफर्टेबल है, मतलब वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल है। वहाँ पर सपोज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है कि हायर टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पर, या लोअर टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर है, तो वो क्या करेंगे, दे विल मूव। उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वो एक फेवरेबल, उस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में मूव कर जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए, सर्च फॉर फूड, एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, सर्च फॉर मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड मूव टू अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। ये फायदे हैं लोकोमोशन के। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर रहा है। ये क्या है, स्केलेटन। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, आप बताइए स्केलेटन के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? क्या क्या स्केलेटन के फंक्शंस हो सकते हैं? सबसे पहला फंक्शन सपोर्ट। सोचो कि अगर स्केलेटन नहीं होता, ये जो हमारा बॉडी इस तरीके से एकदम इरेक्ट हम खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं? हमारे स्केलेटन के कारण, राइट? क्योंकि स्केलेटन ने हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। स्केलेटन के ऊपर ही मसल्स अटैच्ड है, स्केलेटन के ऊपर मसल्स अटैच है और हमारे बॉडी का एक परफेक्ट शेप है। तो स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू बॉडी, प्रोवाइड्स अ रिजिड फ्रेमवर्क टू बॉडी एंड हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ बॉडी। फर्स्ट फंक्शन सपोर्ट, एक रिजिड फ्रेमवर्क, हमारे बॉडी का जो शेप है ना, ये शेप क्यों है? सिर्फ स्केलेटन की वजह से। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। स्केलेटन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? तो आप जानते हो ना, स्केलेटन है, उसके अंदर हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारा लीवर है, जो सभी जो बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर है, तो वो सबको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है? स्केलेटन ने, राइट? जैसे रिब्स हैं, रिब्स प्रोटेक्ट लंग्स, रिब्स प्रोटेक्ट लंग्स, इस तरीके से। प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जैसे क्रेनियम प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट, स्मेल एंड हियरिंग। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो हमारे ब्रेन को और हमारे सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाती है, तो spinal cord is protected by vertebral column. Then ribs and sternum, they protect heart, lungs and large blood vessels. Cranium protects brain and sense organs, vertebral column protects spinal cord, ribs and sternum protect heart. Then locomotion, जो लोकोमोशन है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्केलेटन। जो लोकोमोशन है वो स्केलेटन की वजह से, और स्केलेटन के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है, तो बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प टू परफॉर्म लोकोमोशन। तो अगर स्केलेटन में प्रॉब्लम है, लोकोमोशन नहीं हो पाएगा। तो लोकोमोशन, स्केलेटन सर्व्स एज बेसिस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स को अटैच होने के लिए हेल्प करता है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन एक्ट्स ऑन लीवर on which muscles can pull, clear बात? Then storage, skeleton क्या स्टोर करता होगा? स्केलेटन क्या हमारी हड्डियां मजबूत बनाने के लिए, पता है, दूध पियो हड्डियां मजबूत बनेंगी, क्यों? क्योंकि दूध में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और कैल्शियम बोन्स में स्टोर भी होता है, राइट? तो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। याद करो, किसका स्टोरेज हाउस है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। लास्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जो हमारे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, उनका फॉर्मेशन
बोन्स में होता है, लॉन्ग बोन्स में होता है। याद करो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, इट टेक्स प्लेस इन बोन्स, लॉन्ग बोन्स। यहाँ पर मैं आपको दो शब्द समझाना चाहती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसे कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इसे कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इसे कहते हैं ल्यूकोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के बनने को कहते हैं, सी आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, तो आरबीसीज के फॉर्मेशन को कहेंगे एरिथ्रोपोएसिस। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, तो डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन ल्यूकोपोएसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स फॉर्म आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। सबसे पहला सपोर्ट, हमारे बॉडी को शेप देता है, एक रिजिड फ्रेमवर्क देता है। प्रोटेक्शन, क्रेनियम प्रोटेक्ट्स ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, रिब्स एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट हार्ट, लंग्स, लोकोमोशन, मूवमेंट में। स्टोरेज, किसको स्टोर करता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। दीज आर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन स्केलेटन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।